गाइस आई कैन नॉट इवन टेल यू कि मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि द बजट इज कमिंग, द यूनियन बजट इज कमिंग, द फिस्कल बजट इज कमिंग, द फिस्कल पॉलिसी इज कमिंग। आप उसको कुछ भी बुला लो, बट लेट मी टेल यू दिस इज माई मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ द ईयर। आई पर्सनली आई एम मोर एक्साइटेड फॉर द बजट इवन मोर देन माई बर्थडे। आई रिमेंबर when me and Aditya were working in a bank, then this was back in 2012। तो हम सबको बोलते अरे सर, जो भी हमारे सर मैम, बजट आ गया, बजट आ गया, बजट आ गया। एंड उस टाइम पे वो सब थे 26-27 year old MBAs एंड दे वर थिंकिंग क्या है, क्या क्या बजट, क्यों इतना एक्साइटेड हो रहे हो, राइट? सो बजट इज कमिंग, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि बहुत लोगों को नहीं पता बजट क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वेल, इन दिस वीडियो अबाउट द गवर्नमेंट बजट, द फिस्कल पॉलिसी, द यूनियन बजट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक, कि आपको क्लियर हो जाएगा बजट क्या होता है, क्यों होता है, उसकी रेलेवेंस क्या है। आर यू रेडी? शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And today I am going to be talking about the fiscal budget. I am going to be talking about the union budget. Let's call it the union budget बोलते हैं। मतलब again you can call it by any names. Union budget is the appropriate one. So let's call it the union budget. अब if you have not, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन टू द चैनल बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस। अगर आपको लगता है तो वीडियो देखने के बाद, कंटेंट देखने के बाद एंड में सब्सक्राइब कर देना, बट प्लीज सब्सक्राइब इट बिकॉज इट रियली हेल्प्स अस आउट। ठीक है, अब बात करते हैं बजट की। शुरू करते हैं। नाउ हियर आर द टाइम स्टैम्प्स। अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी तो यू कैन जंप टू द पार्ट जो पार्ट आपको देखना है। सबसे पहला आई एम गोइंग टू टेल यू द नीड ऑफ द बजट, देन आई एम गोइंग टू टेल यू टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, देन आई एम गोइंग टू टेल यू ट्रेडिशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, द ट्रेडिशंस ऑफ यूनियन बजट, क्योंकि हमारे यूनियन बजट में ना हिंदुस्तान एक देश ही ट्रेडिशंस का है और हमारे काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है, तो मैं आपको ये बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बजट एक्सपेंडिचर जो होता है, बजट इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो होता है वो कैसा लगता है जनरली। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग, द नीड ऑफ द बजट। सबसे पहला, एक बजट क्या होता है? व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट? बजट क्या होता है? बजट सिंपल है। जब भी आप प्लानिंग करोगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे, व्हेन आई वांट टू प्लान फॉर समथिंग, आप बोलोगे अच्छा दीज आर माय इनकम्स, दिस इज माय एक्सपेंडिचर, और मैं अपना टाइम ऐसे ऐसे निकालूंगा और ये मेरा गोल है। ये आपका बजट सेट हो गया। जैसे हम अपना बजट सेट करते हैं ना, इवन द गवर्नमेंट नीड्स टू डू द सेम। उसको बोलते हैं बजट, द फिस्कल बजट। इसके आगे अब आप देखोगे व्हाट इज द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आई वांट टू एक्सप्लेन द इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपल पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट वही टैक्स का बेनिफिट, सारे पैसों का बेनिफिट दोबारा लोगों को देती है। पीपल पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, वही फिर जो गवर्नमेंट उस टैक्स मनी का बेनिफिट लोगों को दोबारा मिलता है। नाउ हु पेज टैक्सेस? यू नो हु पे टैक्सेस इन अ कंट्री? up to around 1% population of a country is only paying taxes. Only 1% population of a country taxable bracket में आती है। ना आप खुद सोचो, इन इंडिया मैंने एक इसमें वीडियो बनाई थी, हाउ बॉलीवुड हैज शिफ्टेड अ माइंडसेट, एक बार वो देखना। तो उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे इंडियंस को नफरत है फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट, रिच पीपल, नफरत है हमें। तो कोई भी पॉलिटिशियन किसी रिच पर्सन अगेंस्ट बोलेगा तो हम सब उसकी तरफ जाएंगे, अरे वाह ही इज द बेस्ट। क्यों? और हम सब सोचते हैं कि एक अमीर आदमी चोर है, बट अब ये देखो, द रिच पर्सन ही इज पेइंग टैक्सेस। ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज पेइंग टैक्सेस। इफ यू रिमूव दोज रिच पीपल फ्रॉम द इकोनॉमी क्या रह जाएगी? गवर्नमेंट के पास कोई टैक्स होगा? कैन द गवर्नमेंट हेल्प यू? गवर्नमेंट क्या करेगी? इट विल टेक मनी फ्रॉम द रिच एंड इट विल डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। ठीक है, तो एक छोटे शहर में सड़कें बनेंगी, एक छोटे गांव में स्कूल बनेगा, सो दैट पीपल कैन गेट एजुकेटेड एंड दे विल ऑन द एक्सपेंस ऑफ द रिच पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट विल गिव एवरीवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट बजटिंग सिस्टम वर्क्स। तुम आपको बहुत ब्रॉड स्ट्रक्चर बताया और इसलिए रिच लोग इतने जरूरी होते हैं। पॉइंट नंबर 2, देन वी कम टू द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसी। Now how is the economy managed? 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला फिस्कल पॉलिसी, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? फिस्कल पॉलिसी अगेन, फिस्कल पॉलिसी स्लैश यूनियन बजट स्लैश द फिस्कल बजट, वट एवर यू कॉल इट। ठीक है, अब की डिफरेंसेस क्या हैं? द फिस्कल पॉलिसी, या लेट्स कॉल इट द यूनियन बजट, को यूनियन बजट ही बोलते हैं।
यानी एक्चुअली इसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, बिकॉज फिस्कल पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी मैच करता है, ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। मैं इसलिए बार बार इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मीनिंग सेम है, आप कंफ्यूज मत हो जाना उसको लेके कि इसका क्या है इसका क्या है, मीनिंग सेम है, तो कीप इट सिंपल, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? इट इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट। मॉनिटरी पॉलिसी, इट इज मैनेज बाय द RBI। Fiscal policy is given by the Ministry of Finance. मैं और स्पेसिफिक बता रहा हूँ, Ministry of Finance by the Finance Minister and his team. वो देते हैं फिस्कल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी कौन देता है? इट इज मैनेज एंड गिवन बाय MPCs। MPCs क्या होता है? मॉनिटरी पॉलिसीज कमिटी। Now fiscal policy only happens once a year. Now earlier I think 1-2 साल पहले it always used to be on 28th February always. बट सिंस 1 or 2 years वो हमेशा 1st February को ही होता है, ओनली वंस अ ईयर। whereas मॉनिटरी पॉलिसी इज एटलीस्ट 4 times a year, एटलीस्ट 4 times a year, ठीक है। देन अब व्हाट आर द फंक्शंस? फिस्कल पॉलिसी में ना द फाइनेंस मिनिस्टर विल कम एंड ही विल टेल व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर, what were the things last year of the budget, और वो आगे क्या इस साल का क्या प्रपोज करता है, what does he according to him or her, the finance minister and his team, propose for the coming year. Again, जब आप बजट सुनोगे ना, आप हमेशा सुना फाइनेंस मिनिस्टर बोलेगा I propose this, I propose this। इसका मतलब क्या है? लोग सोचते हैं कि वो नॉर्म बन गया, वो नॉर्म नहीं बना है। That proposal of the finance minister will be taken to the parliament and if that proposal passes, तब वो प्रपोजल एग्जीक्यूट होता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। RBI का ऑब्जेक्टिव क्या है? RBI वांट्स बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, बैलेंस चाहिए। RBI का ऑब्जेक्टिव है अगर इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो हल्की हल्की ऊपर जाए, नीचे आ रही है तो हल्की हल्की नीचे आए। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज अ मेन फंक्शन। मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑफ RBI वर्सेस द गवर्नमेंट, व्हाट आर द रोल्स ऑफ द RBI, सिंपल लैंग्वेज में। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी, बी श्योर टू चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो। तो आई बटन में जब वीडियो एंड करोगे, आई बटन में सारी वीडियोज होंगी, चेक दोज वीडियोज आउट, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी के व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? टैक्सेस। They will have LTCG tax, long term tax, corporate tax। तो टैक्सेस के थ्रू, टैक्सेस आर द वेपन्स या टैक्सेस आप बोल सकते हो वो आर्म्स है जिसके थ्रू गवर्नमेंट मैनेज करती है। फॉर मॉनेटरी पॉलिसी वो क्या है? फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इट इज द इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR विच इज द कैश रिजर्व रेशियो। तो ये सारी चीजें, तो आप दो डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस देख रहे हो। अब today we are going to be talking about the fiscal policy and if you want to know what RBI does, again I'm telling you, जो RBI versus government मैंने वीडियो बनाई थी, please watch it, it is amazing. Done. अब डिफरेंस पता चल गए, बजट क्यों चाहिए वो पता चल गया। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, वेयर इज व्हाट आर द ट्रेडिशंस ऑफ द यूनियन बजट, ठीक है। अब वी इंडियंस, राइट, वी आर इंडियंस एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रेडिशन। आई एम श्योर आपकी फैमिली में भी ट्रेडिशन हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद मानते हैं। हो सकता है ट्रेडिशन में मानो या ना मानो, जैसे अगेन बहुत सब्जेक्टिव है। मैं ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो कुछ फैमिली की चीज़ें हैं ट्रेडिशंस जो आई वुड लाइक टू फॉलो, एंड जब मेरे बच्चे होंगे तो आई वुड लाइक कि वो भी फॉलो करें इसको, ठीक है। अब ट्रेडिशंस, अब इंडियंस हैं तो जैसे स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिशंस होते हैं कुछ, जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिशन। ट्रेडिशंस होते हैं बजट में भी, यस, यूनियन बजट में भी ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है द हलवा सेरेमनी। कैन यू सी द पिक्चर हियर? In the halwa ceremony, before 10 days before the budget, the finance minister, him or her, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, निर्मलन, आर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की है। एंड फाइनेंस मिनिस्टर सपोज टू मेक द हलवा, वो सबके हलवा बनाएंगी, वो अपनी पूरी कोर कमेटी को हलवा खिलाएंगी, और वो हलवा खाने के बाद दे विल गो इनटू कंप्लीट आइसोलेशन फॉर 10 days, फॉर अबाउट 10 days। क्यों? सो दैट वो किसी से मिले और बजट लीक ना हो जाए, फिर बजट के दिन ही बाहर आते हैं। सो व्हेन द हलवा सेरेमनी हैपेंस, नो, इट इज सो नॉस्टैल्जिक। आप प्लीज इसको न्यूज़ में देखना, हलवा सेरेमनी को, एंड यू फील कि ओके नाउ इज द टाइम द बजट ऑफिशियली स्टार्ट्स। मैंने एक वीडियो बनाई थी उस पर, इफ पॉसिबल आई ऐड अ वीडियो हियर। फाइनेंशियल बजट आ रहा है, बजट 2020, एंड यू नो फॉर अस इन्वेस्टर्स ये कितना जरूरी होता है। बट बिफोर द बजट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेरेमनी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो इट, बट आई थॉट कि मैं बताता हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Now, before every budget, there is a halwa ceremony. Yes, an halwa ceremony wherein the finance minister makes the halwa and gives it to everyone who is involved in making in that budget. And after eating that halwa, जो शगुन का हलवा होता है, उसके बाद this team
of people who are going to write the budget go into complete isolation for 10 days. For 10 days, they cannot contact their family, they cannot have any touch with the outside world, so that under no circumstance will the budget get leaked before the date. So news mein aata, so I thought I'll share with you. So now let's see it. So this is the halwa, and as you can see, our finance minister is distributing to everyone. Now the budget officially starts. If not possible, I will put a photo here. ठीक है, so there's a halwa ceremony. Please को Google करना. It is beautiful. So it shows that budget दोस्त शुरू हो गया. Ceremony number tradition number 1. The second tradition we have is of the red briefcase. तो हमेशा क्या होता है, जब भी बजट स्टार्ट होता है, it starts sharp at 11 a.m. तो before entering, हमेशा finance minister will come and they will hold a red briefcase, and that briefcase is iconic, right? A red case iconic है, मतलब I feel that वो इतना important है because उस red case में हिंदुस्तान का फ्यूचर लिखा हुआ है. उस रेड केस में लिखा है कि इस साल क्या होने वाला है इन द बजट. इट इज़ फैंटास्टिक. जैसे फॉर मी, जब से मैं आया हूँ ना, तब से आई हैव बीन सीइंग आवर ऑनरेबल एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पीसी चिदम्बरम. फॉर हिम आई रिमेंबर हिम इन हिज वाइट शर्ट, वाइट कुर्ता, holding that red briefcase. He used to look so smart, man. And he's one of my favorite finance ministers. हाँ, आप हो सकता है आप बोलो कि हर्ष उनकी काफ़ी फाइनेंस पॉलिसीज वो डिबेटेबल, मैं मानता हूँ डिबेटेबल है, बट मेरे लिए उनकी बड़ी स्पेशल जगह. जब से मैंने बजट फॉलो करना स्टार्ट किया ना, ही वॉज वन ऑफ द कोर पर्सन हु ऑलवेज यूज्ड टू बी देयर. अब निर्मला सीतारमण जी, एज यू कैन सी इन दिस फोटो, एंड आई हैव गॉट दिस एनिमेटेड फोटो. आप ये बजट में देखोगे एनिमेटेड. अगेन ऑल दिस पिक्चर्स आई हैव गॉट फ्रॉम द इंटरनेट. इस फोटो में आप देख रहे हो क्या क्या है, ध्यान से लोगों देखो. इस केस में देयर इज हेल्थ, there is infrastructure, there is education, everything of the economy is in this. So these are some of the beautiful traditions we have in our budget. ठीक है, और एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, I would like to notice, is that South Indians, you'll see many of our finance ministers are South Indians, many of our RBI governors are and were South Indians, and you know, so many banks originate from South India. आई डोंट नो इफ यू आर फ्रॉम द साउथ और नॉट, बट साउथ में ना लोगों के पास एक इंस्टिंक्ट होता है फॉर स्पेशली बैंकिंग एंड फाइनेंस. सो इट इज़ फैंटास्टिक. सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. अब अगेन स्टीरियोटाइप मत करना, सो दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. आई थॉट आई विल शेयर विद यू. ठीक है, ट्रेडिशन ऑफ फिस्कल, द ट्रेडिशन ऑफ यूनियन बजट डन. नाउ मूविंग टू द बजट एक्सपेंडिचर. नाउ आई हैव दिस पिक्चर फॉर यू. अब यहाँ देखो द बजट एक्सपेंडिचर. अब ये पिक्चर मैंने सोर्स की थी फ्रॉम द डीएनए की वेबसाइट से. अब आप यहाँ देखोगे रुपी कम्स फ्रॉम रुपीज गो टू. तो लेट्स अज्यूम एक बजट क्या है, 1 रुपये. तो पैसे आते कहाँ से गवर्नमेंट के पास, ठीक है. दिस इज अ जनरल थिंग. दिस इज ऑफ 2019 टू 2019-20 बजट. कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स इज 21%, इनकम टैक्स 16%, customs tax 4%, union excise duties 8%, GST and other taxes 19%, non-tax revenue 9%, non-debt capital receipts 3%, borrowings and other liabilities 20%. Now हमारा खर्चा कहाँ होता है? खर्चा इज, अब दोबारा देखो, रुपीज गोज टू सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स 13%, इंटरेस्ट पेमेंट्स 18%. Now I want you to see this. The government is paying 18% interest, which is very high. ठीक है. Defense 9%, subsidies 8%, finance commission 7%, states and share of taxes and duties 23%, pensions 5%, other expenditure 8%, and centrally sponsored schemes 9%. ठीक है. तो यूल सी जनरली ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है. अब जनरली ना हमेशा, नाउ लेट मी जस्ट रिमूव द पिक्चर. ओके, नाउ जनरली आप हमेशा देखोगे दैट एनी बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम. हमेशा जब गवर्नमेंट पोर्ट्रे करेगी ना बजट, हमेशा दिखाएगी एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम. इसको हम बोलते हैं डेफिसिट. इसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट ये होता है डेफिसिट, वेर इन द जो आपका खर्चा है वो आपकी इनकम से कम है. अब क्या ऐसा कभी बजट आएगा जहां पर डेफिसिट ना हो? पता नहीं मुझे क्यों. मैंने जिंदगी में आज तक कोई बजट नहीं देखा. आई डोंट थिंक आई हैव इवन सीन अ बजट इन यूएसए वेर इन द बजट इज नॉट इन डेफिसिट. बजट हमेशा डेफिसिट में ही होता है. वाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज ये होता है यहाँ पे एक चीज़ है जो आप सुनोगे तो आई वॉन्ट यू टू बी ऑलरेडी अवेयर. इस वर्ड को सुन के, कोई वर्ड को सुन के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है,
Now coming to the final point. Why is this important for us? Why is the budget so important for traders and investors? क्यों है? सबसे पहला, you need to understand the government है of any country, and especially government of India, is the biggest trigger. Why? Government will aid the sectors. Government अपने future plans बताता है. Like I'll tell you, since 2018-2019 budget में आप देखोगे, the government had made major reforms towards affordable housing. बहुत tax reforms आए थे affordable housing में. इसलिए मेरा काफी पैसा real estate और NBFC sector में था in 2018-19. Yes, DHFL में I had a stake and I took a major hit, which is completely fine. But still overall, I was in very green. Why situation? Because if you see 2019, real estate and NBFCs हमेशा ऊपर ही close हुए थे. ठीक है, नथिंग टू शो ऑफ, मैं आपको शो ऑफ करके कुछ नहीं बता रहा हूँ. एंड अगर आपको बिलीव नहीं करना, बिलीव ही मत करो, दैट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. अगर मैं आपको कैमरा में बोलूँ मेरा इतना हुआ प्रॉफिट तो आप मानोगे नहीं, तो इट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. मैं आपको ये बोल रहा हूँ, द बजट शोज यू वेयर टू इन्वेस्ट, द बजट विल शो यू योर एक्शन प्लान. व्हाई? बिकॉज द बजट विल टेल यू कौन से सेक्टर को गवर्नमेंट हेल्प कर रही है. इफ यू सी द करंट स्ट्रगलिंग सेक्टर्स, इट इज एविएशन, इट इज रियल एस्टेट. अगर गवर्नमेंट इनको टैक्स रिफॉर्म्स दे दिए, इट इज द बिगेस्ट ट्रिगर. आपको पता है दैट दीज सेक्टर्स विल डू वेल. गवर्नमेंट का फोकस कहाँ है? ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पर है? दिस विल टेल यू की इनसाइट्स कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट इज वाई इट इज सो क्रूशल फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स अलाइक. ठीक है. एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जो बजट आने वाला है ऑफ द ईयर 21-22 ईयर का जो फाइनेंशियल बजट आने वाला है, वो और भी जरूरी होगा. व्हाई? बिकॉज इन द पास्ट ईयर वी हैव हैड द कोविड क्राइसिस, वी हैव हैड द इकोनॉमी शट डाउन, वी हैव डिमांड शॉक, वी हैड सप्लाई शॉक, वी हैव क्रूड ऑयल प्राइसेस राइजिंग, वी हैव पेट्रोल प्राइसेस राइजिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक केयर अबाउट, राइट. तो ये बजट बहुत इंटरेस्टिंग होगा. हर साल ना बजट ऐसे होता है, इस साल का बजट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हर साल ये लगता है इस साल भी यही है. इस साल आई थिंक इवन मोर सो फॉर मी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बजट. व्हाई? बिकॉज कोविड सिचुएशन हैपेंड लास्ट ईयर. आई नो लॉट ऑफ सिचुएशन डिडंट डू वेल. अगर आप देखोगे इंडिया की रिपोर्टेडली एज पर रिपोर्ट्स on 31st March 2021, our GDP would be -9%. And when I say GDP, I mean GDP growth. Our GDP growth would be -9%, which is one of the record lows. So again, 31st March को exact figures पता चलेंगे. So it will be very exciting. आप देखो, this video was to make sure कि आप समझो बजट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको टीवी पे देखो. हाँ, हो सकता है आपको समझना है, हाँ हो सकता है बोर भी हो जाओ. हाँ, सब सुन रहे हो, वो बोल रहे, फाइनेंस मिनिस्टर बोल जा रहा है प्रपोज है, और लोग तालियां मार रहे हैं पीछे से या अपोज कर रहे हैं, और आप सुन के बोर हो जाओ. बट प्लीज लिसन टू दिस. ये बहुत 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 जरूरी है. हो सकता है आपको कुछ भी समझना है, बट कुछ भी समझ जाएगा, दो चीज समझ आ गई ना, बहुत है. यू विल गेट द आइडिया बजट होता क्या है, व्हाट इज द थिंग, एंड आपको इतने वहां से इन्वेस्टमेंट आइडियाज मिलेंगे ना. जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, और ये अपने पे एहसान कर दो. वॉच द एंटायर बजट. 1 Feb को आएगा, एंड कीप ट्रैक ऑफ द बजट, कीप ट्रैक ऑफ द एक्सपेक्टेशन. मैं आपको अपडेट करता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे. एंड आफ्टर द बजट वी विल हैव अ क्रिटिकल एनालिसिस कि बजट में क्या क्या हुआ, एंड व्हाट सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द बजट वी शुड लुक इनटू फॉर इन्वेस्टिंग. ठीक है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आई मेड सिंपल फॉर यू. मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहता. सो आई होप आपको अच्छा लगे. अगर आपको प्रॉमिस आपको याद हो, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो उसको सब्सक्राइब दबाओ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक सच कंटेंट and to deliver you good quality content on a regular basis. And we also provide a stock market course wherein we tell you how to trade, we tell you how to invest from the very beginning to the very advanced level. और ये पूरा mentorship program है. If you're interested in that course, buddy, link description में है, check it out. And I'm going to see you in the next video. Subscribe करो, like करो, नीचे comment करके बताओ, do you want anything else like this, किसी और चीज़ में confusion है, and do you want to me to explain anything else जो आपको समझ नहीं आ रहा है, उस मुझे नीचे लिख के बताओ. I will do my best to cater to it. Till then, this is Harsh Goyla, financially empowering you.